अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं वैक्यूम टैबलेट के बारे में आपको एक दो कंपनियों के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि हम कौन सी टैबलेट जो है वो ख़रीदें। तो उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये वैक्यूम की सबसे सस्ते वाला मॉडल है। ये स्मॉल CTL472 जो है ये सबसे चीपेस्ट मॉडल है। ये पाकिस्तान में इसकी कीमत इस वक्त 16,000 रुपया है, और बाकी दूसरे मुल्कों में अपने अपने हिसाब से आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये इस वक्त 16,000, और हो सकता है कि 500 रुपया वो कम भी कर देते होते हैं। तो 15,500-16,000 की जो है ये इस वक्त है। जो चीपेस्ट मॉडल है वो है, और ये इसकी एक तस्वीर है, और साथ में आपको इसका पेन मिलेगा, ठीक है, बॉक्स वगैरह मिलेगा, और नीचे इसका रेड कलर है, ऊपर इसका ब्लैक कलर है। ये साइड पे एक स्ट्रैप लगी होती है, यहाँ पर आप पेन जो है वो रख, जब आपने काम कर लिया उसके बाद अब इसको रख सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है, और ये इसका पेन है। पेन में मैं आपको बताता जाऊं, जिन लोगों के पास पेन टैबलेट नहीं है, ये बिल्कुल माउस की तरह काम करती है। और ये जो नीचे वाला बटन है ये आपका लेफ़्ट क्लिक है, और ऊपर वाला बटन जो है वो ये यहाँ से अगर प्रेस करेंगे आप लोग, मतलब यहाँ इतने एरिया से आप प्रेस करेंगे तो आपका ये लेफ़्ट क्लिक होगा, जो माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक का काम होता था वही वाला। और अगर इस एरिया को प्रेस करेंगे तो ये आपका राइट क्लिक होगा। और इसके अलावा इसके साथ आपको ये पिन निब जो है ये मिलती है। ये मेरे ख्याल से मुख्तलिफ मॉडल के साथ मुख्तलिफ नंबर मिलते हैं। मसलन मुख्तलिफ मॉडल जो हैं उनके साथ किसी के साथ 4 मिलती हैं, किसी के साथ 5 मिलती हैं, किसी के साथ 8 मिलती हैं। लेकिन वैक्यूम जो है वो मेरे ख्याल से सबसे कम देता है, क्योंकि ये मॉडल काफ़ी अच्छा है, ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से ये थोड़ा महंगा भी होता है। और इसके अलावा जो अभी चाइना वगैरह ने स्टार्ट किए हैं उसके पिन वगैरह जो है ये आपको ज़्यादा मिलती हैं। अगर इसमें आपको 4 मिलती हैं तो उसमें आपको 8 मिलेंगी। काम उनका भी ठीक है, काम इनका भी ठीक है। ये है कि ये ज़्यादा ब्रांड अच्छा है, और इनकी चीज़ प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है, यूज़ करने में ज़्यादा आसान है। तो जो बाकी चाइना के मॉडल हैं, चाइना ने जो बनाई हैं, जो बाकी कंपनियां हैं, उनकी प्राइस इनसे कम तो है, लेकिन उसमें थोड़ी सी वर्किंग में जो है वो आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती, आप उसको यूज़ टू करें, यूज़ टू हो जाए तो वो आप के लिए बेहतर हो जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूँ, मेरे ऑफिस में मेरे पास ये वैक्यूम है। ये वाला नहीं है, एंटोस मॉडल है, इससे बड़ी है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 40-45 हज़ार की आती है। अब हो सकता है कि वो उसका रेट भी बढ़ गया होगा, 50,000 से अबव हो गया होगा। लेकिन जो मेरे घर पर है वो मेरे पास चाइना की XP पेन स्टार 3 जो है वो है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें तकरीबन कोई भी इतने ज़्यादा फॉल्ट नहीं आते। इसको आप लोगों ने बचाना होता है, इसके ऊपर पानी गिरने से, कोई लिक्विड चीज़ आपकी अगर गिर जाती है तो फिर आपका ये मसला होता है। इसके अगर प्रॉब्लम आती है तो ये आपकी जो पिन है ये आपकी प्रॉब्लम कर जाती है। ये जब हम इसको चलाते हैं तो ये चल के ये काफ़ी घिस जाती है, और उसके बाद यहाँ से ये देखिए तकरीबन इतनी निकली हुई आपको नज़र आ रही है, तो इससे काफ़ी तकरीबन आधी तक जो है ये रह जाती है। तो जब यहाँ तक ये पहुँच जाती है तो उस वक़्त ये समझें कि ख़त्म हो जाती है, काम करना छोड़ देती है। जब काम करना छोड़ देती है तो उस वक़्त ये करती ये है कि हम काम कर रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है ये आपको इधर कहीं ले जा कर के फेंक देगी।
तो ये काम सही नहीं करती, यानी कि आपको ऑटोमेटिक हाथ में पता चल जाएगा कि जी ये मैं काम कहीं कर रहा हूँ और ये किसी और जगह पे जा रही है। तो जब अगर ऐसा काम करे तो इसका मतलब है कि आपकी पेन निब जो है ये आपने चेंज करनी है। तो आप के पास जो और नए वाली कोई पेन निब है वो आप इसको चेंज कर लें आराम से। यहाँ से इसको पकड़ें, इसके साथ वैसे एक सर्कल साइज़ की चाबी मिलती है, गोल सर्कल होता है। वो मैं देख लेता हूँ, अगर इनका नहीं जहाँ पे नहीं है बहरहाल वो भी मैं दिखाता हूँ। अगर मुझे किसी जगह पे मिल जाती है तो वो गोल सर्कल होता है बिल्कुल छल्ले की तरह, और उसके अंदर छोटी सी जगह बनी होती है जिसमें पिन को आप पकड़ सकते हैं। तो उसको दबा करके इसके अंदर डाल के और उसको दबा के इसको खींचेंगे तो वो निकल आएगी। अदरवाइज़ आप इसको हैंड से पकड़ के बाहर खींचेंगे तो वो भी निकल आएगी। और दूसरी आप इसी तरह से आप इसके अंदर इंसर्ट कर दें। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आपने पेन टैबलेट नई ली है और न्यू जब आपने ओपन किया यूज़ करने से पहले अगर आप एक्सपी पेन वगैरह की लेते हैं तो इसके साथ तो मैंने जब इसको ओपन किया था, अनबॉक्सिंग की थी, तो उसके साथ ही उन्होंने मुझे एक प्रोटेक्टर दिया हुआ था। तो वो प्रोटेक्टर आप अपने टैबलेट के ऊपर लाजमी लगा लें, उससे आपकी टैबलेट ख़राब होने से बच जाएगी। जब हम बार बार ड्राइंग करते हैं पेन के साथ और टैबलेट के ऊपर हम पेन को चलाते हैं तो हमारी टैबलेट जो है वो ख़राब हो जाती है, वहाँ से घिस जाती है। तो उससे बचने के लिए बेहतरीन हाल यही है कि आप उसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो लगा लें। अगर आपने वैक्यूम वगैरह की पेन टैबलेट ली है तो उसके साथ अगर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिला तो आप मार्केट से बआसानी जा कर के आम जो टैब्स हैं, आम जो टैबलेट्स हैं, जो एंड्रॉयड टैबलेट्स हैं, उनके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के लिए वो मिलता है। मेरे ख्याल से 50 या 100 रुपये का मिल जाता होगा। एक शीट सी होती है, बिल्कुल क्लियर शीट होती है, जैसे ट्रेसिंग पेपर होता है इस तरह का, लेकिन थोड़ी सी मोटी होती है। तो वो कई लोगों ने आपने देखा भी होगा अगर आप लोगों के पास टैबलेट वगैरह है, या अक्सर हम पर स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने मोबाइल के ऊपर भी लगाते हैं। तो उस तरह का आपको टैबलेट वाला जो है वो आपको मिल जाता है। वो बड़े साइज़ में भी मिल जाता है, छोटे साइज़ में भी मिल जाता है। तो वो आप अपने टैबलेट के ऊपर लाजमी लगा लें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी टैबलेट ख़राब होने से बच जाएगी। वो आप जब आप वो थोड़ी सी देर आप उसको ड्राइंग करेंगे, मतलब थोड़ी देर से मुराद के कोई 6-7 महीने आप उसके साथ ड्राइंग करते रहेंगे तो आपका पेन कहीं इधर उधर भी नहीं जाएगा, लेकिन आपकी वो वाली शीट सिर्फ जो है वो ख़राब होगी और आपकी पेन टैबलेट जो है, टैबलेट आपकी सारी बच जाएगी। तो इसलिए इस टैबलेट को ख़राब होने से बचाने के लिए यही है कि आप उसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लाजमी लगा लें। टैबलेट आपकी ख़राब हो जाए, अगर ख़राब हो जाए तो ये रिपेयरेबल बहुत ही कम लोग रिपेयर करते हैं इनको, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको पानी वगैरह से बचाएं। पानी गिर जाने से या चाय वगैरह गिर जाती है तो उससे ये ख़राब हो जाता है, अदरवाइज़ ये ख़राब नहीं होता। तो पेन इसकी जो निब ख़राब होने का मैंने आपको बताया, निब इसकी जब ख़राब होती है यानी घिस जाती है तो उस वक़्त आपकी जो ड्राइंग है वो आप किसी जगह पे काम करें, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर आपने कोई काम करना है तो ये ऑटोमेटिक ड्रैग कर जाएगी किसी और साइड पे। तो ये इसका ख़ास निशानी होती है कि आपकी पेन निब जो है ये आपकी ख़त्म हो गई है, तो आप उसको चेंज कर लें। उसके बाद ये देखें, इसके अंदर इसी पेन के अंदर यहाँ पे उन्होंने ये 3 निब दी हुई हैं। ये एक निब इसके अंदर लगी हुई है और 3 निब इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। तो इसको आप, ये चूड़ी बनी हुई है, ये इसकी पीछे कैप है, इसको आप खोलेंगे, खोल के यहाँ से एक पेन निकाल लें और उसके अंदर लगा दें। ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ मॉडल में मुख्तलिफ़ तरह की जगहों पर ये पेन उन्होंने रखी होती हैं। कई इसका एक पेन होल्डर एक मिलता है, उसके अंदर कई जगह पे होती हैं, कई होते हैं जिनके यहाँ पे एक साइड पे एक छोटा सा कैप सी बनी होती है, जैसे USB वगैरह लगने के लिए जगह होती है उस तरह की, तो वहाँ पर भी होती है। लेकिन वो डिपेंड करता है हर मॉडल के ऊपर। अब ये मॉडल और है, ये
और मॉडल है इसमें, ये वाला मॉडल है इंटोस प्रो। तो इसके अंदर भी स्मॉल और मीडियम और लार्ज जो है वो इस तरह के साइज इसमें मिलते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। और इसके अलावा ये देखें, यही इंटोस प्रो जो है ये स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। इनके जो स्पेक्स लिखे हुए हैं, इनका साइजेस ये हैं, ये 10.6 इंच बाय 6.7 और ये इनकी हाइट लिखी हुई है। बहरहाल यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला मॉडल बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली है वो है ये पेन प्रेशर लेवल। पेन प्रेशर लेवल जो है ये आपका 8192 पेन प्रेशर लेवल है, स्मॉल में भी, मीडियम में भी और लार्ज में भी। कीमत में इसमें काफ़ी फ़र्क होगा, लेकिन ये जो पेन प्रेशर है ये मेन चीज़ है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मेरे पास पेन टैबलेट है इसके अंदर भी इतना ही 8192 पेन प्रेशर है। तो इसको अगर मैं आपको चला करके दिखाऊं, ये देखो पेन प्रेशर है कि अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो बिल्कुल 1 पिक्सल से वो स्टार्ट होगी। जिसका पेन प्रेशर कम होगा वो, यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ, वो तकरीबन ऐसे मोटी लाइन से स्टार्ट होगी, तकरीबन इतनी नहीं, बहरहाल तकरीबन इतनी एक मोटी लाइन से वो स्टार्ट होगी। तो ये जितनी ब्रीक लाइन होगी, यहाँ पे हमें अगर फाइन किसी जगह पे लाइन लगानी है तो वो फिर जिनका पेन प्रेशर कम है वो उनके साथ नहीं लगेगी, उनको फिर आपने फिर खुद से रिमूव करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपको इस तरह से उसको थोड़ा सा रिमूव करके उसको खुद से प्रेशर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये मैक्सिमम पेन प्रेशर है 8192 जो मैंने पहले आपको दिखाई है, ये वाली। इसके अंदर मेरे ख्याल से 2000 समथिंग पेन प्रेशर इसका होता है। अभी हम इसके स्पेक्स देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये काम नहीं करेगी, ये बड़ी अच्छी काम करती है, कोई इतना इशू नहीं होता। आप इसके जब ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे वहाँ से भी आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, इसका प्रेशर लेवल को आप चेंज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं इनकी कीमतों की तरफ। मैंने एक वेबसाइट इनकी खोली है वैकम की, ये आपको वही वाली 472 वाली जो है CTL, इसकी ये स्पेक्स हैं, ये नीचे स्पेक्स आएंगे। ये देखें, ये बता रहा है जी मॉडल नंबर CTL 472 है और ये इनकी सारी चीज़ें, ये इसका साइज़ वगैरह। लेकिन हमने जो मेन चीज़ देखनी है ये वो है हमारा पेन प्रेशर। ये देखें, इसमें पेन प्रेशर जो है 2048 पेन प्रेशर, यानी कि जो इंटोस का मॉडल था उसके अंदर 8192 पेन प्रेशर का लेवल था कि इतने बारीक तक आप ले जा सकते हैं उसको, यानी कि बिल्कुल 1 पिक्सल से आपका जब ड्राइंग करेंगे तो वो स्टार्ट होगी। बहुत बारीक से आप उसको उसके साथ बिल्कुल बारीक से थिन से थिक की तरफ ले जा सकते हैं। ये वाली जो है इसने स्टार्ट ही ज़रा करना तो थिन से है, लेकिन बिल्कुल बारीक जो 1 पिक्सल से है वहाँ से इसने नहीं स्टार्ट करना। तो ये इनके अंदर फ़र्क है। और इसके अलावा ये मैंने इसी की दराज से खोली हैं वैकम की टैबलेट, यहाँ से आपको कीमतों का अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, यही वाली जो हमने अभी इंटोस CTL 472 देखी है, तो इसकी 15,999 यानी कि 16,000 रुपया इसकी कीमत है। ये एक और बंदे ने लगाई हुई है यही सेम वाली, इसने 20,000 की लगाई है, 19,900 रुपये की। और ये मॉडल फ़र्क है, ये इंटोस का है। लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रेकमेंड करूंगा कि आप जितनी भी कम से कम वाली है ये CTL 472 जो है ये आप ले लें, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आपने ज़्यादा महंगे वाली लें। अगर आप लोग महंगे वाली ख़रीद सकते हैं तो वो अच्छी है, लेकिन अगर नहीं ख़रीद सकते तो फिर आप कम अज़ कम जो है ये वाली CTL 472 आप ये लाजमी ख़रीद लें।
इसके अंदर ये इनके निब्स जो हैं ये अलहदा से मिल जाती हैं। ये 5 निब्स हैं, ये 2500 की लगाई हुई हैं, 500 की एक निब है। तो ये आपको अलहदा अगर कभी ख़राब हो भी जाएं तो ये आपको अलहदा से मिल जाती हैं। अगर आपका पेन ख़राब हो जाए तो पेन भी अलहदा से मिल जाता है। ये सारे इसके वैक्यूम के मॉडल हैं। यहाँ से आपको कीमतों का अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैं नीचे ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप इनकी कीमतें पढ़ सकते हैं। इनके अंदर जा कर के आप इनके स्पेक्स भी पढ़ सकते हैं। मसलन इसके अंदर मैं जाता हूँ, ये इसके स्पेक्स तो अभी हमने इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से देख लिए हैं। और लेकिन कोशिश किया करें कि जब भी आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसकी स्पेक्स जो हैं वो आप उसकी ओरिजिनल वाली वेबसाइट से जा कर के देखें। अच्छा, अब ये उसके बाद जो है इसका नंबर आता है CTL 472 के बाद जो इसके बाद प्राइस है वो इस वाले की है 490 की। तो इसको हम खोलते हैं। ये भी अच्छी है। इसका लेवल प्रेशर लेवल जो है, इसका प्रेशर लेवल भी मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि ये भी सस्ते वाली है तो इसके प्रेशर इन्होंने लिखा नहीं हुआ। बहरहाल इन्होंने ओरिजिनल वेबसाइट पे मेरे ख्याल से लाजमी लिखा होगा, लेकिन इसका प्रेशर भी कम है। हम अब इसके अलावा वैक्यूम के बाद जो है ये देखें, वैक्यूम हम आ जाते हैं इंटोस प्रो में। इंटोस प्रो में आते हैं तो यहाँ इसके मैंने स्पेक्स खोले थे। अच्छा, ये देखें, मैं आपको बता रहा था कि पेन होल्डर होता है, उसके अंदर यहाँ पे भी उन्होंने ये रखी हुई हैं पेन है। ये जो आपको ये वाइट सी और ये नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है शायद। ये किसी जगह हर मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने जगह बनाई होती है। ये पेन है इसका, ये बिल्कुल फाइन टिप वाला है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। ये दोस्त उसी का मॉडल है, ये मैंने पहले दिखा दिया आपको। अच्छा, ये इसके स्पेक्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, इसका पेन प्रेशर लेवल जो है ये 8192 है। तो 8192 और CTL का 2049 था, 48 था। तो इसमें ऑटोमेटिक जो है वो आपको पता है कि फ़र्क तो होना ही होना है। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है, अगर ये वाले इतने प्रेशर वाली आप नहीं ख़रीद सकते तो आप कम प्रेशर वाली ख़रीद लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये तो बात थी सारी वैक्यूम के बारे में कि जैसे ही आप प्रेशर आपका बढ़ेगा, आपने बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। तो लेकिन मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो रेकमेंड करूँगा वो यही है कि वैक्यूम की कोई भी मॉडल जो आप परचेज़ कर सकते हैं वो ख़रीदें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आते हैं हम और चाइना वगैरह की कंपनी की तरफ। तो उधर अगर आते हैं तो ये आपके सामने हैं, ये है जी परबलो, लेकिन ये मैंने इस्तेमाल नहीं की हुई। ये 20,000 की है। इसके अंदर जा कर के आप इसके स्पेक्स देख सकते हैं, लेकिन इसकी वेबसाइट पे जा कर के देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी चेक किए हैं तो इन्होंने कई स्पेक्स जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं। ये हायोन की है, ये भी अच्छी है, ये भी 30,000 की है। और इसमें जो है XP पेन का मैंने आपको बताया था, तो XP पेन जो है ये वाली सबसे छोटी और सस्ते वाली है। ये अभी 7,800 की इन्होंने कर दी है मेरे ख्याल से, लेकिन जब मैंने ख़रीदी थी तो उस वक़्त जो है इसका रेट कम था। अच्छा, ये भी क्योंकि वेबसाइट है और मुख्तलिफ लोगों ने लगाई हुई है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा, एग्जैक्ट रेट नहीं जहाँ से अंदाज़ा हो पा रहा है। ये इन्होंने 7,890 लिखा हुआ है, और यही सेम मॉडल जो है ये 430 S, यहाँ पर इन्होंने 6,599 लिखा हुआ है, यानी 6,600। तो मुझे जो लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी आदमी के साथ, उसने मैंने भी ये ऑनलाइन ही जो है ख़रीदी थी।
तो इस्लामाबाद में बंदा था, उसने मुझे कहा था जी ये 4500 रुपये की आपको मिलेगी। तो बहरहाल ये बिल्कुल छोटी है और अच्छी है। आप लोगों के पास अगर इतनी कैपेसिटी पैसे वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है तो आप कम अज़ कम ये वाली ख़रीद लें और इसके साथ आप अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लें। इसके बाद ये और मॉडल हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं, 10 मून है और ये ये एक्सपी का ही है। ये वाली टैबलेट जो है ये मेरे पास है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपको दिखा दी है कि वैक्यूम की जो सेकंड नंबर पे आती है नीचे से, यानी कि पहले आपको 18,000 वाली 19,000 वाली वो दिखाई मैंने आपको, उसके बाद ये वाला इसका नंबर आता है कि जी इसके बाद इसकी प्राइस जो है वो 2 नंबर पे आती है। पहले ये वाली थी 18,900 और 16,000, किसी ने मुख्तलिफ रेट लगाए हुए हैं, लेकिन ये जब आप परचेज करेंगे तो फिर उनसे बात करेंगे तो ये आपको कम भी कर देंगे, 500 रुपया ये कम करते होते हैं। लेकिन सबसे जो चीपेस्ट है वो ये वाला मॉडल है CTL 472 और उसके बाद बारी आती है CTH 490 की इसकी। ये दोनों ठीक हैं, ज़्यादातर ये वाली लोग ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं। और अगर आप लोग ये आप लोगों के लिए ये ज़्यादा महंगी आती हैं तो फिर आप इधर XP पेन की तरफ आ जाएं। XP पेन में मैंने आपको बताया कि XP पेन में ये वाला जो मॉडल है, ये वाला 430 वाला, ये सबसे सस्ता है और छोटा है। इसके साथ भी आपको पेन वगैरह देते हैं। अब इसकी स्पेक्स हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ये वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्टार 03 वर्जन 2। तो इसका अब अगर आप प्रेशर चेक करें तो ये देखें, ये 8,192। मैंने इसी वजह से ये सिलेक्ट की थी। ये तब उस वक़्त जब मैंने ख़रीदी थी तो उस वक़्त जो है ये मुझे तो 12,000 में मिली थी, लेकिन अब इसका 19,000 के करीब रेट लिखा आ रहा है। ये देखें यहाँ पर आपको पेन प्रेशर का इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये देखिए 2048 पेन प्रेशर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और उसके बाद ठीक होता हुआ वापस, यानी कि एक ख़ास मोटाई है वहाँ तक ले जा रहा है। और ये 8,192 जो है, इसके साथ अगर आप यही लाइन लगाएंगे तो ये बिल्कुल 0 से 1 पिक्सल से स्टार्ट हो करके ये आ रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना वो नहीं है कि जी आप इतने प्रेशर वाला ले लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप ये वाला जो 2048 वाला है ये रीज़नेबल है, ये काम करता है, कोई इसमें इशू नहीं है। ये देखें, ये इन्होंने यहाँ से लाइन लगाई हुई है और ये इस तरह से, यानी कि ये बिल्कुल बारीक से प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है, बारीक से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इसमें 2 कलर आते हैं, ब्लैक और वाइट। मेरे पास ब्लैक वाला कलर है। ये इसकी पेन है, पेन नीचे होल्डर है, इसी होल्डर के अंदर ही इनके साथ 8 निब्स हैं, तो वो भी आपको इसके साथ मिलती हैं। ये इन्होंने मज़ीद स्पेक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने हार्ट की साइड पे दी हुई हैं, ये वाले जो बटन है ये वाले, इनको आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसको कभी सेट नहीं किया। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसके अंदर ये ऑप्शन होती है। अब इसके और मॉडल हम देखते हैं कि और क्या क्या मॉडल हैं। ये स्टार में हम जा रहे थे तो स्टार में जो है वो छोटा वाला था, उसका प्रेशर भी चेक कर लेते, जो सबसे कम कीमत वाली थी ये वाली, इसका प्रेशर भी हम चेक कर लेते हैं। लो जी, इसका प्रेशर भी 8,192 है। वेरी गुड। इसका मतलब है कि ये भी आपके लिए ज़्यादा ईजी है। इसकी मेरे ख्याल से किसी भी हर प्रोडक्ट का मेरे ख्याल से ये इतना ही इन्होंने प्रेशर रखा हुआ है। ये सबसे मिनिमम वाली है, तो इसका मतलब है कि ये बाकियों में भी यही होगा। ये देखें, ये 2048 वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतनी बारीक लाइन लगा रहा है।
और 8192 वाला ये बिल्कुल बारीक से ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, तो ये इनमें मेन फ़र्क होता है प्रेशर में। तो जो भाई वैक्यूम नहीं खरीद सकते वो कम से कम ये वाली जो XP पेन का G430S है ये परचेज़ कर लें, तो इससे आप लोगों को काफ़ी ड्राइंग करने में आसानी हो जाएगी। और इन्होंने रेट मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने इसको देखा है, ये देखें, ये भी इन्होंने 7,890 रुपये लिखा हुआ है, और वही सेम मॉडल सेम किसी और बंदे ने लगाई हुई है तो ये 6,599 लिखी हुई है। आपको ये रिसर्च करना पड़ेगी काफ़ी। ये मुझे लगता है कि तकरीबन इस वक्त 6,000 रुपये तक की आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज से कोई 6-7 महीने पहले मैंने परचेज़ की थी ये वाली, तो उस वक़्त जो है इसका मैंने रेट चेक किया था, तो ये उस वक़्त 4,500 की मुझे मिल रही थी। तो अब जो है तकरीबन इतनी 6,000 की तकरीबन ये मिलनी चाहिए, तो इसको लाजमी आप परचेज़ कर लें अगर आप लोग ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं। ये कम से कम मिनिमम वाली जो है वो आपके पास ऑप्शन है। ये बिल्कुल छोटी सी होती है, यानी कि आप ऐसा समझ लें जैसे मोबाइल है आपका एक, तो ये भी काम करेगी। तो इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी।